हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होगी। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है एबडक्ट। कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को भी किडनैप कर लेना, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी का भी अपहरण कर लेना, किसी को भी सीज कर लेना, कैप्चर कर लेना। ठीक है, हम एबडक्ट कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टू कैरी अवे अनलॉफुली या फिर क्रिमिनली। किसी को भी हम जब कहते हैं ना कि किडनैपिंग वर्ड को, तो आप उसको एबडक्ट भी कह सकते हो। हिंदी में आप इसको अपहरण कहते हो। अपहरण करना एबडक्ट कहलाता है। उसके बाद है बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट उन लोगों के लिए यूज होता है जो काफ़ी उदार या फिर जिसको कहते हैं दयालु नेचर के हो, जो जेनरस हो, लिबरल हो, काइंड हो, ठीक है, चैरिटेबल हो, उनको हम क्या कहते हैं, बेनिफिशेंट कहते हैं। तो कभी बेनिफिशेंट आए, इसका मतलब क्या होता है, जो उदार या दयालु हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव, आप इस बेनिफिशिएंट वर्ड का अपोजिट समझ सकते हो, ऑप्रेसिव नेचर का होना, जिसको हम अत्याचारी कहते हैं, टायरेनिकल कहते हैं, या तो आप क्रूल कहते हो। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी टाइप का हो, वो ऑप्रेसिव कहलाते हैं, ऑप्रेसिव नेचर के। नेक्स्ट है पैक्ट। पैक्ट वर्ड का मतलब होता है कोई भी समझौता, या जिसको हम संधि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई एग्रीमेंट होता है या कोई भी ट्रीटी होती है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी भी दो पार्टी, किसी भी दो लोग के बीच में किसी भी चीज़ का समझौता पैक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने पूना पैक्ट सुना होगा हिस्ट्री में। तो पैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी संधि होती है या कोई भी समझौता होता है। नेक्स्ट है बीस्ट। एंड बीस्ट वर्ड बहुत कॉमन है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी जो जैसे वाइल्ड एनिमल बोल लो, या कोई भी ऐसी जंगली असभ्य लोगों के लिए हम बीस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। जंगली, जिसको अनसिविलाइज्ड, ब्रूट, सेवेज, आप वाइल्ड एनिमल बहुत सारे तरीके से कह सकते हो। बीस्ट वर्ड को हम बेसिक तौर पर जंगली या तो असभ्य के लिए यूज़ करते हैं। एंड बीस्ट वाइल्ड एनिमल के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा, जिसको हम प्लेंटीफुल या तो कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट जो चीज़ें हो, एक्सेसिव हो, उसको हम अबाउंड कहते हैं। किसी भी चीज़ की प्रचुर मात्रा, बहुत अधिक क्वांटिटी अबाउंड कहलाती है। तो अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एक्सेसिव, जिसको हम हिंदी में प्रचुर कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रोव। एंड ड्रोव कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ा होगा। कलेक्टिव नाउन में जो भी ड्रोव होते हैं, हर्ड होते हैं, फ्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी एक समूह, किसी एक झुंड या किसी एक परिवार के नाम में है। ठीक है, तो ड्रोव कभी भी आए, फ्लॉक, हर्ड, ग्रुप, गैंग, जिसको आप समूह कह सकते हैं या किसी भी चीज़ का ग्रुप कह सकते हैं, जत्था कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं, होता है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पेरिल। जब हम बोलते हैं पेरिल वर्ड, इसका मतलब कोई भी खतरा या जोखिम की बात होती है, जिसको आप रिस्क बोलते हो आम भाषा में, या कोई भी हैजार्ड बोलते हो या फिर डेंजर बोलते हो। तो पेरिल वर्ड का मतलब क्या है, जो चीज़ें खतरे वाली हो या तो खतरा हो। ठीक है, अगर इसका अपोजिट आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हो, जो चीज़ें हार्मलेस हो या तो सेफ हो, वो होती है। तो उसके बाद है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है कोई बड़ी मिस्टेक। ठीक है, अगर कभी भी ब्लंडर वर्ड आए, इसका मतलब ग्रॉस मिस्टेक या बिग मिस्टेक होता है, कोई ऐसा एरर, कोई ऐसी बड़ी गलती या कोई त्रुटि, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो ब्लंडर कहलाती है। तो बिग मिस्टेक, एरर, जिसको हम त्रुटि कहते हैं या तो गलती करते हैं, या कोई बड़ी गलती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है परसीव करना। परसीव करने का मतलब होता है एप्रीहेंड करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, या जिसको हम क्या कहते हैं, देखना, समझना, किसी भी चीज़ को महसूस करना, परसीव कहलाता है। तो परसीव को हम कंसीव करना भी कहते हैं, एंड एप्रीहेंड एंड अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, देखना, समझना। नेक्स्ट है ह्यूमेन। एंड ह्यूमन के अंदर ह्यूमेन नेचर जरूरी है। ह्यूमेन का मतलब होता है सिंपैथेटिक, जिसको हम काइंड भी कहते हैं। एंड अगेन इसका मतलब दयालु होना होता है। ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड एंड सिंपैथेटिक, जिसको हम दयालु स्वभाव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोलिजन। एंड कोलिजन आपने साइंस में पढ़ा होगा ये वर्ड। कोलिजन का मतलब जब टकराना होता है, इसका मतलब जब कोई भी चीज़ टकराए, हिट करे, स्ट्राइक हो या तो क्लैश करना, हम कह सकते हैं। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, या तो जिसको हम सिंपली टकराव भी कहते हैं। नेक्स्ट है बैंडिट। एंड बैंडिट इंपॉर्टेंट है। बैंडिट का मतलब लुटेरा या डाकू को कहते हैं, जिसको हम रॉबर यूज़ करते हैं, या तो जिसको हम डेकॉइट भी कहते हैं। ठीक है, जो डकैत या डाकू होते हैं, उनके लिए ये टर्म यूज़ होता है बैंडिट। ठीक है, जैसे आपने बैंडिट क्वीन सुना होगा, एक मूवी जिसमें वो लुटेरीन या फिर डाकू टाइप की होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैंडिट का मतलब डाकू होता है। नेक्स्ट है इंट्रीट। इंट्रीट का मतलब जब हम किसी के आगे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें, प्लीड करें, या तो जिसको हम विनती करना कहते हैं, इंट्रीट कहलाता है। कभी भी आए इंट्रीट, इसका मतलब रिक्वेस्ट या प्लीड है, तो किसी के आगे भी जब आप मिन्नत या विनती करते हो तो इंट्रीट कहलाता है।
सो अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है डॉक्ट्राइन। कभी भी डॉक्ट्राइन वर्ड है, इसका हिंदी मतलब जिसको हम मत कहते हैं या कोई सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरा ये बिलीफ है, या तो इसको हम टेनेट वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो टेनेट भी आ जाए तो भी इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्राइन का मतलब भी कोई मत या आपका कोई भी सिद्धांत, जिसको हम बिलीफ भी कहते हैं, उसको हम डॉक्ट्राइन कहते हैं, मत या तो सिद्धांत। नेक्स्ट है इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब जो काफ़ी रॉयल टाइप की हो, किंगली हो, जिसको हम शाही कहते हैं, ठीक है, जो राजाओं महाराजाओं के समय में जो एक्सपेंसिव या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो बहुत ज़्यादा आपको शाही लगे, वो क्या कहलाती है, इंपीरियल कहलाती है। सो किंगली या रॉयल जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम शाही बोलते हैं, वो इंपीरियल का मतलब है। नेक्स्ट है इंटेंड। तो इंटेंट का मतलब आपका इरादा, या जिसको हम इंटेंशन बोलते हैं या तो पर्पस बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपका क्या पर्पस है इस काम को करने के पीछे, या तो आप क्या इरादा रखते हैं। सो इंटेंट का मतलब इंटेंशन या पर्पस है, जिसको हम इरादा कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीवियस। ग्रीवियस उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जो काफ़ी दुखदाई हो, जो हर्टफुल हो, पेनफुल हो, जो चीज़ें मतलब दुख से होना, दुखदाई हो, वो ग्रीवियस कहलाती है। अब नेक्स्ट है कॉन्शियस होना। कॉन्शियस आप सभी जानते होंगे, कॉन्शियस का मतलब बहुत ज़्यादा सचेत होना, जिसको हम बोलते हैं ना कि मतलब अनकॉन्शियस होना, जब आदमी अपना सचेत खो देता है। तो अगर कॉन्शियस वर्ड है, इसका मतलब अवेकन या अवेयर होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सचेत है, जागरूक है, तो कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अवेकन या अवेयर, जिसको हम जागरूक होना कहते हैं, या तो हिंदी में जिसको हम सचेत होना कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, डिस्टिंक्टनेस कहते हैं जिसको हम, ठीक है। अगर हम कहें कॉन्ट्रास्ट का मतलब, तो इसको हम तुलना करना कहते हैं। किसी भी चीज़ को कंपेयर करना कॉन्ट्रास्ट करना कहलाता है, या कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरुद्ध भी होता है या अपोजिट भी होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट नेचर का बोलते हैं, या तो कंपेयर करना भी बोलते हैं। ये तुलना करना, किसी का अपोजिट होना, किसी चीज़ का विरोध करना भी होता है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।